प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जब उसके वचन को हम पढ़ते हैं और वचन हमसे बात करता है। जब जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने वचनों के द्वारा। और जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो अपने बच्चों को बड़ा बल मिलता है, बड़ी सामर्थ मिलती है, हियाव मिलता है, दृढ़ता मिलती है। और प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन है पहला सामुएल की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। पलिश्ती, हम अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और कई बार अपने अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा वचन को सुना होगा गोलियत के बारे में। पलिश्तियों का एक योद्धा प्रतिदिन रणभूमि में आकर, युद्ध के मैदान में आकर इजरायलियों को युद्ध के लिए ललकारा करता था। प्रतिदिन युद्ध के लिए ललकारा करता था और इजराइल लोग उसकी आवाज को सुनते ही वो डरने लगते थे, वो डर जाते थे, वो घबराने लगते थे, वो अपने तंबुओं में भागते थे। इजरायली सेना, गोलियत के नाम से ही उनके अंदर डर था, इजरायली सेना के अंदर, ना कि इजराइल सेना के अंदर, परंतु साउल जो इजराइल लोगों के ऊपर, इजराइल देश के ऊपर, उस राज्य के ऊपर एक राजा ठहराया गया, वो भी गोलियत से डरता था। क्यों गोलियत से डरता है? उसके अंदर क्यों डर थी? क्यों वो रणभूमि में लड़ना नहीं चाहता था, युद्ध जीतना नहीं चाहता था, या उसका सामना नहीं कर पाता था? देखिए, बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो आज हम जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ जब हम इस वचन को सुनेंगे हम एक योद्धा के रूप में खड़े होंगे। हम एक योद्धा के रूप में खड़े हो पाएंगे अपने स्थान पे, अपने घर में, अपने परिवार में, और अपने खिलाफ प्रतिदिन ललकारने वाली उस अंधकार की ताकत से लड़कर विजय पाने के लिए हम अपने स्थानों में एक योद्धा के रूप में खड़े हो पाएंगे। और ना केवल इस शाऊल और इजरायली सेना की बात है। आप सोच के देखिए कि क्या प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं, हमारे जीवन में हम कई प्रकार की समस्याओं का हम सामना करते हैं, और शैतान क्या बोलता है कि तू कमजोर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कभी सुधार नहीं होगा, तुम्हारी परिस्थितियां कभी बदलेगी नहीं, तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी वचन पढ़ लो, कितना भी तुम प्रार्थना कर लो, कितना भी तुम आराधना कर लो, लेकिन तुम्हारी समस्याएं घर से नहीं निकलेगी, तुम्हारी बीमारियां ठीक नहीं होगी, तुम्हारी गरीबी नहीं निकलेगी। शैतान रोज ऐसी आवाज आपके कानों में देता होगा, और इन सारी बातों को सुनते जाते हैं, क्योंकि इजराइल के जीवन में हम देखें, इजराइल लोगों के जीवन में देखें, इन सेनाओं के जीवन में देखें, उस राजा के जीवन में देखें, तो वो भी प्रतिदिन सुनते थे नेगेटिव बातें, नेगेटिव आवाज प्रतिदिन उनके कानों में आती थी। हर दिन सुबह शाम, दिन रात उनके अंदर डर भरा हुआ था, और सुबह उठते तो एक ही डर उनके अंदर रहता था कि क्या मालूम आज फिर गोलियत रणभूमि में आएगा और फिर ललकारेगा, फिर वो चैलेंज करेगा, फिर दोबारा वो अपने लोगों को ललकारेगा।
और ये आवाज़ सुन करके उनके अंदर डर पैदा होता है, डेली डर पैदा होता है कि आज फिर आ जाएगा, आज फिर आ जाएगा, आज फिर ललकारेगा, आज फिर युद्ध के लिए बुलाएगा। किसी को युद्ध में उतरने के लिए, उसका सामना करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमको हारने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमको कमज़ोर होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमको निराश और उदासी में बैठे रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य की आत्मा दी है, परमेश्वर ने आपको आनंदित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्यवान होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। फर्क इतना है कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की नजदीकियां, परमेश्वर के निकट अगर जो व्यक्ति नहीं है या परमेश्वर के साथ गहरा संबंध उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में नहीं है, दूरियां हैं परमेश्वर के बीच में, तो वहां पर सब प्रकार की समस्याएं हैं। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और परमेश्वर को हम ठीक से जान नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर को हम समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की ताकत को हम समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर की अधिकार को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को, उस जन को, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो विश्वासी भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कलीसियाएं हो, वहां पर समस्याएं बड़ी नजर आती है, प्रॉब्लम बड़ी नजर आती है और परमेश्वर छोटा नजर आता है। हालेलुया। और यही कारण था कि साउल और उसकी सेना परमेश्वर से अनजान नहीं है, ये परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के अधिकार को नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर को जानते हैं लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है वो नहीं जानते हैं। यस, हम परमेश्वर को जानते होंगे लेकिन परमेश्वर के पास क्या अधिकार है, क्या सामर्थ है, मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, मेरा परमेश्वर के पास कितनी सामर्थ है, ये हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। और शाऊल और उसकी सेना इस बात से वो अनजान थे, वो केवल परमेश्वर को जानते। अगर वो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अधिकार और परमेश्वर की ताकत को वो जानते तो वो तंबू में छुप करके अपने डेरे में पड़े नहीं रहते, वो रणभूमि में जाते और प्रतिदिन ललकारने वाले उस गोलियत का सामना करते और उनसे युद्ध जीतते और वो आनंद मनाते। आपके सामने, मेरे सामने प्रतिदिन शैतान जो अदृश्य है, हमारे वचन में इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है कि हमारा युद्ध, नया नियम की कलीसिया याद रखना, हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी और हमारे पड़ोसी जो हमारे विरोध वो उनसे नहीं है, हमें सताने वालों से हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा युद्ध उनसे नहीं है। वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की ताकतों से है, हमारा युद्ध शैतान से है जो प्रतिदिन आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, आपके जीवन के खिलाफ, आपके बिजनेस के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, लोगों को जो अंधकार में लेके जाने की काम करता है, लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने का काम करता है, आपको चिंता में डाल के रखता है, बीमारियों में डाल के रखा है, गरीबों में डाल के रखा है, कर्जे में डाल के रखा है। और प्रतिदिन शैतान आके बोलता है, देख तेरे साथ ये समस्या है, अब तेरा क्या होगा, अब तू कैसे निकल पाएगा,
अब तेरा कब छुटकारा होगा? तेरा कुछ नहीं होगा। देख, तू इतना समय प्रार्थना कर रहा था, देख तू इतना समय आराधना कर रहा था, देख तू लगातार आराधना में जा रहा था, लेकिन तेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये आवाज रोज शैतान कानों में डालता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही एक कारण था कि वो 40 दिन उस गोलियत से परेशान थे। 40 दिन तक उस गोलियत से वो डरते रहे। 40 दिन तक उस गोलियत के सामने जाके खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी उनको। मेरे प्रियो, वचन हमें कहता है परमेश्वर हमें शत्रु से लड़ने के लिए हियाव देता है, हमें अधिकार दिया गया है, हमें सामर्थ्य दी गई है उसको पैरों से रौंदने का, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, रोगों को शरीर के अंदर से खत्म करने का, चिंताओं को माइंड से डिलीट करने का, शैतान की योजनाओं को निष्फल कर देने के लिए, शैतान के कामों को खत्म कर देने के लिए, शैतान की ताकत को खत्म कर देने के लिए आपको अधिकार दे रखा है। अगर वो अधिकार हम समझ जाएं तो मेरा परमेश्वर मुझ में रहता है, मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं चुना गया, मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं बुलाया गया, मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं ठहराया गया, मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं अभिषेक किया गया। मेरे प्रियो, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, शैतान आपको डरा नहीं सकता, शैतान आपको अंधकार में डाल के नहीं रख सकता, शैतान आपके जीवन में कुछ भी बर्बादी लेकर नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को जान जाते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि यस, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर कितना प्रभावशाली के साथ काम करता है। वो मुझे विजय देने वाला परमेश्वर, वो मुझे जय देने वाला परमेश्वर, इस संसार के तमाम अंधकार की ताकत के ऊपर, इस संसार के हर बुराई के ऊपर, हर पाप के ऊपर, हर नफरत के ऊपर, हर जलन के ऊपर, हर घमंड के ऊपर, हर प्रकार की इस संसार में दिखावट के ऊपर परमेश्वर मुझे जय देने वाला पिता है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है और वो मुझे हारने नहीं देने वाला पिता है। यस, और शाऊल इस बात को अगर वो जान जाता कि जिसने मुझे अभिषेक किया, जिसने मुझे राजा ठहराया, जिसने मुझे प्रजा के ऊपर अधिकारी ठहराया, वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है, वो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, वो सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, वो सारी मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर, वो गोलियत को भी बनाने वाला परमेश्वर, तो गोलियत के ऊपर जय पा जाता है और अपने इजरायली लोगों को वो वहां से आनंद मनाने के लिए और वहां से उस भय से वो बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। कारण क्या था? परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ उसका उठना बैठना नहीं है, परमेश्वर के साथ उसकी संगति नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर की आवाज सुनने में वो बहुत पीछे है। और जब वो अपने आप को देखता है तो शत्रु के आगे वो कमजोर समझता है, शत्रु के आगे वो कमजोर समझता है। हम कितने ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो हम अपनी परिस्थितियों को बड़ा समझते हैं, हम अपने परेशानियों को बड़ा समझते हैं, हम अपने दुख को बड़ा समझते हैं, हम अपनी परेशानियों को बड़ा समझते हैं, हम अपने कष्टों को बड़ा समझते हैं, हम अपनी बीमारियों को बड़ा समझते हैं, हम अपने कर्जे को बड़ा समझते हैं। मेरे प्रियो, जिस दिन हम ये समझ जाएं कि इन सारी वस्तुओं के ऊपर कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है, तो उस दिन हम इस समस्याओं को बड़ा नहीं समझेंगे, उस दिन हम अपने परमेश्वर की सामर्थ को बड़ा समझेंगे और ये कहेंगे कि आज मेरा परमेश्वर इन तमाम परिस्थितियों के ऊपर विजय देगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और जब उसी टाइम जब दाऊद आया तो दाऊद ने एक ही बात कही, आज मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति को,
इस गोलियत को जो प्रतिदिन तुम्हें ललकार रहा है, प्रतिदिन तुम्हें डरा रहा है, परमेश्वर आज उसको मेरे अधीन कर देगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। दाऊद कहता है मेरा अनुभव है। एक विश्वासी का जीवन, एक सेवक का जीवन, एक कलीसिया का जीवन परमेश्वर के साथ एक अनुभव का जीवन होना जरूरी है। परमेश्वर का अनुभव। हम जहाँ बैठते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ सोते हैं, हम जहाँ संगति करते हैं, जहाँ हम वचन पढ़ते हैं, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं बैठ करके, क्या आपने कभी परमेश्वर का अनुभव किया कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है? मेरा परमेश्वर मुझे विजय दिला सकता है। यस, और दाऊद ने यही कहा कि मेरा अनुभव है। जंगल में मैं जब अकेला था और जब भेड़ बकरियां चराया करता था, वहां मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया करता था, लेकिन उस टाइम जब जंगली जानवर जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, जब मेरी भेड़ बकरियों को फाड़ खाने के लिए आते थे, उस समय परमेश्वर मुझे बल देता था और मैं उनके ऊपर विजय पाता था, उनको फाड़ देता था, उनको मार देता था और मेरी भेड़ों को मैं छुड़ा लिया करता था। ये अनुभव। फिर बाद में कहता है परमेश्वर ये सब करता था, परमेश्वर मेरे साथ रहता था, परमेश्वर मेरी मदद करता था, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहती थी, परमेश्वर की सामर्थ्य से ये सब कर पाता था। इसलिए दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा होता है, तो क्या बोलता है कि परमेश्वर आज उसको मेरे अधीन करेगा। यानी कि दाऊद जब अपने आप को देखता है तो उस गोलियत को कमजोर समझता है। दाऊद को लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, वो कभी युद्ध में नहीं गया है, वो कभी रणभूमि में नहीं गया है, उसने कभी हाथ में तलवार भी नहीं पकड़ी है, कभी उसने हाथ में ढाल भी नहीं पकड़ी है। लेकिन शत्रु को वो कैसे देखता है? वो कमजोर है, मेरे से कमजोर है, आज वो मेरे अधीन किया जाएगा। यस, हम अपनी परिस्थितियों को कमजोर समझते हैं। वो हारा हुआ है, बीमारियां हारी गई है, बीमारियां तोड़ी गई है, श्राप तोड़े गए हैं। यस, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से इस संसार का श्राप तोड़ा गया। जो मेरी पीढ़ी में थे, मेरे घर में था, मेरे बच्चों के पर था, हमारे जवानों के पर था, जो हमारे जवान प्रतिदिन आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि इस श्राप को परमेश्वर तोड़े और मेरे परमेश्वर के पास तोड़ने का अधिकार है। तो हम जय पाएंगे, हम अपने घर में जय पाएंगे, अपने परिस्थिति के पर हम जय पाएंगे, अपने घर के वातावरण के पर जय पाएंगे और हम घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा जय पाएंगे, प्रतिदिन जय पाएंगे। हम डरेंगे नहीं, डर हमारे अंदर कोई जगह ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल दे, हिम्मत दे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।